स्टार्ट हो गई। हाँ, आज हम उदारवाद की बात करेंगे। तो उदारवाद की विचारधारा कहाँ पे आई? उदारवाद की जो विचारधारा है वो इंग्लैंड में जन्म लेती है। ठीक है, उदारवाद का जो बेसिक जो आधार है वो है खुला विचार। खुला विचार हो, खुला दिल हो और सबको एक्सेप्ट करना सीखे। इसमें सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, हम किसी को मतलब झेल पाएँ, है कि नहीं? किसी को हम झेल पाएँ, टॉलरेंस, झेलने की क्षमता। हम लोग किसी से मतलब दूसरे के विचारों को, अपने विरोधी विचारों को झेल पाएँ, टॉलरेंस कर पाएँ, इसको हम सहिष्णुता कहते हैं। ये उदारवाद की आत्मा है। उदारवाद का जो विचार है वो राजतंत्र के खिलाफ हुआ था, क्योंकि राजतंत्र क्या करता था, वो व्यापारियों का शोषण करता था, उन पे टैक्स लगा देता था। और टैक्स लगाता था इसीलिए व्यापारियों ने, मर्चेंट क्लास ने राजा खिलाफ हड़कंप मचा दिया। ठीक है, तो इंग्लैंड के अंदर तो जो हड़कंप मचाया, तो इंग्लैंड के अंदर जो जेम्स सेकेंड था, राजा था जेम्स, वो भाग गया। तो वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। तो उदारवादी क्रांति को हम जो शुरुआत मानते हैं वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से मानते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट नामक संस्था शक्तिशाली हो जाती है और राजा को सीमित कर देती है। तो जॉन लॉक ने देखा ये सब, और जॉन लॉक ने अपनी फिलॉसफी दी, उसको हम उदारवाद कहते हैं। तो जॉन लॉक के जो बेसिक टेंडेंसीज है कि ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसके आधार पर उदारवाद को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जॉन लॉक कहता है ह्यूमन बहुत रैशनल है, समझदार है, तर्कशील है। और तर्कशील का मतलब वह अपना अच्छा व भला सोच सकता है। जैसे होता नहीं, लड़की जब बड़ी हो जाती है तो कहती है पापा पापा मैं अपना भला सोच सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से शादी कर सकती हूँ। लड़के बड़े हो जाते हैं, मैं अपने हिसाब से शादी कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, 12 बजे 10 बजे रात को घूमने दिया जाए मुझे, क्योंकि मैं अपना भला सोच सकती हूँ। तो जॉन लॉक की फ्रीडम चाहिए लोगों को। इंग्लैंड में भी सबको फ्रीडम चाहिए थी। हालांकि ये जो लड़का लड़की की फ्रीडम से भी बहुत ऊंची थी, क्योंकि उस समय मोनार्क था, टैक्सेस लगा दे रहा था, कभी मरवा दे रहा था, कोई बोल नहीं सकता था राजा खिलाफ। उस समय डिवाइन थ्योरी चल रही थी। डिवाइन थ्योरी का मतलब कि राजा ने ईश्वर को भेजा है, अपना प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव भेजा। तो उदारवाद उसके खिलाफ आई। तो उदारवाद की विचारधारा उसके खिलाफ आती है। और लॉक का जो बेसिक अधिकार की थ्योरी होती है कि उदारवाद कहता है कि जो राज्य आया वो क्यों आया, आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो उदारवाद अधिकारों की बात करता है। कौन सी? स्वतंत्रता पे इसका बहुत बड़ा फोकस है। इसका नाम ही है लिबरलिज्म, लिबर्टी से। तो लिबरलिज्म मतलब खुला, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी मिलनी चाहिए। हम क्या मांगे? आज़ादी। तो मतलब आज़ादी पे किसका फोकस रहता है? उदारवाद का। पहले तो ये केवल लोकतांत्रिक था, राजतांत्रिक व्यवस्था में, कि राज्य हम पर अत्याचार ना करे, शोषण ना करे, हमारे ऊपर टैक्स ना लगाए, हमें लठबाजी हमारे ऊपर ना करे, बस यहाँ तक था। तुम सीमित हो जाओ। तो उदारवाद कहता है सीमित सरकार होनी चाहिए। सीमित सरकार उदारवाद की आत्मा है। सीमित सरकार हो और लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को उदारवाद मानता है कि ये अधिकार आदमी के प्राकृतिक अधिकार है, इनसे आदमी से छीना नहीं जा सकता। समझ गए? और व्यक्तिवादी युग की शुरुआत होती है। व्यक्तिवादी मतलब आदमी स्वयं से अपने आप में साध दे, व्यक्ति अपने आप में साध दे।
व्यक्ति ने राज्य के लिए बना है, राज्य हमसे बड़ा नहीं है, राज्य की बात हम नहीं मानेंगे, बल्कि राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया है, इसीलिए हम साध्य हैं, राज्य नहीं। व्यक्ति अपने आप में साध्य है, व्यक्ति अपने आप में साध्य है। हाँ, वो राज्य के लिए नहीं मरेगा, क्योंकि राज्य उसकी रक्षा के लिए है। ये बेसिकली इनका उदारवाद का बहुत बेसिक टेंडेंसी है। अब शुरुआत में जो उदारवाद आता है, शुरुआत का जो उदारवाद है वो आर्थिक, इसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, इसकी 4-5 पॉइंट हैं इसके। फ्री व्यापार होना चाहिए, खुला धंधा, सब लोग धंधा करो, है कि नहीं। टैक्स ना लगाए राजा ज़्यादा, केवल इतना टैक्स लगा दो कि राज्य की रक्षा हो जाए। राज्य का काम है केवल सुरक्षा देना, इसको हम बोलते हैं लेजिस फेयर। तो लेजिस फेयर किसकी फिलॉसफी है? क्लासिकल लिबरलिज्म की। क्लासिकल लिबरलिज्म की। कहते हैं राज्य मार्केट में इंटरफेयर मत करो। पहले मोनार्क मार्केट में इंटरफेयर करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेता था। अब कहते हैं वो भी ना करो, खुला व्यापार करो और हमें फ़ायदा पहुंचाने दो, क्योंकि ये जो विचारधारा है उदारवाद बेसिकली व्यापारियों की विचारधारा है। तो इसमें ये लिखिए, उदारवाद बेसिकली व्यापारियों की विचारधारा है, क्योंकि उस समय जो पार्लियामेंट में बैठते थे वो भी व्यापारी थे, नोबल थे, जो कि एक तरीके से मान सकते हैं कि वो बहुत पैसे वाले थे। तो अगर हम ये मानेंगे कि उदारवादी जो हैं वो व्यापारी ही हैं, तो व्यापार की बात करेंगे। इन्हीं उदारवादियों से पूंजीवाद की स्थापना होती है। पूंजीवादी विचार क्या कहता है? फ्री मार्केट हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और हमारे प्रॉफिट पे हमारा अधिकार है, हमारी संपत्ति पे हमारा अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता और ना उस पर कोई टैक्स लगा सकता है। तो सही है कि नहीं है? तो ये उदारवाद की बेसिक टेंडेंसीज है। लेकिन जब उदारवाद, क्लासिकल उदारवाद बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया, पूरे यूरोप में इसकी विचारधारा फैल गई, बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और उसमें बड़ी मात्रा में बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट होती है और इंग्लैंड बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। एक शहरी सोसाइटी का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी शहर, बड़े बड़े कारखाने का निर्माण होता है, बड़े बड़े लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन का निर्माण होता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी मात्रा में शोषण होता है। किसका? लेबर्स का, मजदूर वर्ग का। हाँ, तो उदारवाद जब बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है तो शोषण होने लगता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है। लेबर लॉज नहीं थे, लेबर लॉज नहीं थे, घंटों घंटों काम कराया जाता था, 16-16 घंटे काम कराया जाता था, मतलब हालत ख़राब कर दो, स्वाहा कर दो। होता ना कि मतलब कपड़े फाड़ डालो गरीबों के, ये हाल था उस समय। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो आदमी रहता कहाँ था? स्लमों में, क्योंकि भैया ज़मीन महंगी हो गई थी, प्रॉपर्टी के कब्जा किस पे था? पूंजीपतियों पे। गरीब कहाँ रहेगा? स्लम एरिया में, गंदे गंदे स्लम में रहता था। प्लस वो एक गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। अब जब उनके पास कुछ था नहीं तो फिर आता है समाजवाद। तो यहाँ से आता है समाजवाद। तो ये खत्म। हाँ, ये मतलब पहला है लिबरलिज्म का पार्ट। अब इसका दूसरा लिबरलिज्म बता देते हैं। फिर जब लिबरलिज्म के दूसरा ही भाग है मॉडर्न लिबरल। मॉडर्न लिबरल क्या है? मॉडर्न लिबरल विचारधारा कहती है कि अब ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है, अब गरीबी आ चुकी है समाज के अंदर, उस गरीबी को हटाने के लिए अब राज्य को पॉजिटिव